हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 65वीं बीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लाया हूँ। 1 से 22 सीरीज है जो कि पहले ही जारी कर चुका है। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल तो काफ़ी सुधार होगा। तो आइए आज हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है पहला क्वेश्चन, केशवानंद भारतीवाद महत्व इसलिए है कि पहला ऑप्शन क्या है, उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। सी है उसने संघीय सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक के तर्क अधिकार का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। दूसरा ऑप्शन वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो। तीसरा ऑप्शन वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। चौथा ऑप्शन वह अधिकारी जिसे आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समक्ष शक्ति निहित हो। तो दो का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा ऑप्शन देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तीसरा सामाजिक समता संविधान में प्रत्याभूत है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। फिर है चौथा क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड में किससे है जो कि संबंधित है। तो पहला ऑप्शन धातुओं के व्यापार से, दूसरा है ऋण पत्रों के व्यापार से, तीसरा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, चौथा शस्त्रों के व्यापार से। जो चार का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। फिर पांचवा, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो। दूसरा ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। तीसरा ऑप्शन ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाँच का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। फिर आते हैं छठे क्वेश्चन पर, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। पहला शेयर बाजार से, इसमें सेप्स लिखा गया। दूसरा घुड़दौड़ से, तीसरा करारोपण से, चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो छः का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, शेयर बाजार से। फिर पांचवा है पूंजी बाजार से आशय है। पहला ऑप्शन शेयर बाजार से, दूसरा वस्तु बाजार से, तीसरा मुद्रा बाजार से, चौथा उपरोक्त सभी। तो सात का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शेयर बाजार से भी संबंधित है पूंजी बाजार में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी प्रोटॉन है जो कि परकिण्वन है, सभी है जो कि परकिण्वन प्रोटॉन है। फिर कोई भी परकिण्वन प्रोटीन नहीं है, कोई भी प्रोटॉन परकिण्वन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आठ का बी हो जाएगा, सभी परकिण्वन प्रोटॉन है। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन, पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। पहला ऑप्शन है क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज, दूसरा है क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजिन, तीसरा क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, चौथा है क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजिन। तो 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद 10वां, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है पॉलीनाइट्रोजन, दूसरा पॉलीहाइड्रोजन, तीसरा पॉलीक्लोरीन, चौथा है पॉलीथीलीन। तो क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, पॉलीथिलीन हो जाएगा। फिर है 11, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है। पहला ऑप्शन जठर, दूसरा आकृति, तीसरा क्षुद्रांत, चौथा बिंद्रांत। तो निश्चित से 11 क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत हो जाएगा। फिर है 12, निम्न गैसों में से कौन सी एक रक्त के हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाती। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कृत्रिम रेशम है, पहला ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड, दूसरा पॉलीसेकेराइड, तीसरा पॉलीथीन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड है। फिर है
मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई? पहला ऑप्शन है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, दूसरा दक्षिणी दोलन, तीसरा उत्तरी दोलन, चौथा तापीय सिद्धांत। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तरी दोलन। फिर 15, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन पश्चिमी पवन, दूसरा डोलड्रम, तीसरा ध्रुवीय पवन, चौथा व्यापारिक पवन। तो 15 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्रुवीय पवन कहा जाता है। 16, आम्र वर्षा है जो कि संबंधित है। पहला ऑप्शन है आम की बौछार से, दूसरा आमों के टपकन से, तीसरा है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, चौथा आम की फसल होती है। 16 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आम की फसल से। फिर है 17, पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है मनिंद्र नारायण राय, दूसरा जय घोष, तीसरा ज्योतिन्द्र नाथ, चौथा सरयुग प्रसाद। तो 17 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मनिंद्र नारायण राय। फिर आते हैं 18वां, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1905, दूसरा 1916, तीसरा 1921, चौथा 1928। तो 18 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 1928 में हुआ था। फिर है बिहारी छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहारी युवक संघ की स्थापना? पहला भागलपुर, दूसरा पटना, तीसरा मोतिहारी, चौथा छपरा। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, मोतिहारी में हुआ था। फिर है बिहार नौजवान सम्मेलन है जो कि 12 दिसंबर 1929 को मुंगेर में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पहला ऑप्शन प्रजापति मिश्र, दूसरा राजकुमार शुक्ल, तीसरा योगेंद्र शुक्ल, चौथा कृष्ण वल्लभ साहब। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बीपीएस से पूछता है नए नए राइज करके। फिर आते हैं 21वां, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष। पहला ऑप्शन है योगेंद्र शुक्ल, दूसरा प्रजापति मिश्र, तीसरा कृष्ण वल्लभ साहब, चौथा ज्ञान साहा। तो 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कृष्ण वल्लभ साहा। फिर 22, अमझोर की पहाड़ियों में पायराइट्स का खान पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा औरंगाबाद, चौथा नवादा। तो 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नवादा में है ये। फिर 23, बिहार राज्य देश के किस खनिज के क्षेत्र में एकमात्र उत्पादक क्षेत्र? पहला फेल्सफार, दूसरा लिथियम, तीसरा क्वार्टर, चौथा पायराइट्स। तो निश्चित रूप से 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। 24, पायराइट्स का कुल भंडार बिहार में कितनी टन आकी गई है? तो पायराइट्स का कितनी टन आकी गई है? तो 24 का क्या हो जाएगा आपको? सॉरी, इसका आंसर मैं थोड़ा गड़बड़ बता रहा हूँ। तो 22 का क्या हो जाएगा? अमझोर की पहाड़ियों को पायराइट्स जो होते हैं वो आपको ए हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। उसका आंसर सुधार लीजिएगा। फिर दूसरा, बिहार राज्य देश के किस खनिज के क्षेत्र में एकमात्र उत्पादक देश है? तो 23 का डी हो जाएगा, पायराइट्स का। पायराइट्स इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है पायराइट्स का कुल भंडार बिहार में कितनी टन आकी गई है? तो 24 का क्या हो जाएगा? 98.788 टन ऑप्शन में, दूसरा 98.789 टन, तीसरा है 98.790 टन, फिर 98.791 टन। तो 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 98.790 टन। उसके बाद आते हैं पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी की स्थापना बिहार के किस क्षेत्र में स्थापित है? पहला ऑप्शन है अमझोर, दूसरा बंजारी, तीसरा लितवा, चौथा बारन। तो 25 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, अमझोर बताया ही था कहाँ है, रोहतास में है, पायराइट्स के लिए है। फिर है 26, किस खनिज के प्रयोग से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? पहला ऑप्शन क्वार्टर, दूसरा मैग्नीज, तीसरा फेल्सफार, चौथा पायराइट्स। तो पायराइट्स से किया जाता है। फिर है चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव से कितना समय पूर्व घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है हाल में? तो 27 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, 48 घंटे। फिर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में 2017-18 के दौरान कुपोषण का दर क्या है? पहला ऑप्शन है 34.7%, दूसरा 42.2%, तीसरा 51%, चौथा 55.4%। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 55.4%। फिर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला? पहला राशिद खान, दूसरा जसप्रीत बुमराह, तीसरा कुलदीप यादव, चौथा ट्रेंट बोल्ट। तो 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह जो गेंदबाज हैं, भारतीय गेंदबाज।
फिर है 31वां, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में पद रहते हुए निधन हो गया? तो आप लोग सभी चर्चाओं में सुनेंगे, परसों उनका निधन हो गया। पहला ऑप्शन दिगंबत कामत, दूसरा प्रताप सिंह, तीसरा मनोहर पारिकर, चौथा रवीन्द्र नायक। तो ये मनोहर पारिकर हैं, ये सादगी वाले मुख्यमंत्री थे, त्रिपुरा के थे भी मुख्यमंत्री, वो भी सादगी के लिए बहुत जाने जाते थे। फिर है 31, आबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 31 का ऑप्शन में क्या क्या है? 19 है, दूसरा 22 है, तीसरा 38 है, चौथा 44 है। तो 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 44। फिर 32, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर एक सप्ताह तक मनाया जाने वाला किस पर्व का 14 मार्च को आरंभ किया गया? पहला ऑप्शन भगोरिया महोत्सव, दूसरा कल्पकम महोत्सव, तीसरा नील महोत्सव, चौथा झंगोरी महोत्सव। तो 32 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा भगोरिया महोत्सव। फिर 33 का देखते हैं, किस देश में 17 मार्च 2019 को एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करने के साथ रेस वॉकर के टी इरफान 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो निश्चित रूप से कौन सा देश होगा ये? तो 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ये आयोजित होगा, ये जो आयोजित हुआ था उसी में जीते थे। 34, फीफा द्वारा किस देश में पहली बार 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करने की मंजूरी दी है? तो 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत में। फिर है 35, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने किस राज्य के उडुपी में पावर प्लांट को लेकर अडानी समूह पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना? तो उडुपी कहाँ है ये जानना पड़ेगा पहले। तो 35 का ये हो जाएगा, कर्नाटक में। फिर है लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित? पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म श्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 36 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पद्म भूषण। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सारे करंट अफेयर्स मैंने आज 10 डाला था, कोशिश करूँगा 10 करंट अफेयर डेली डालूँ, और जिससे करंट अफेयर्स भी आपका कंटिन्यू रहेगा। और सितंबर में जो परीक्षा होगी बीपीएससी प्री की, उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और बिहार स्पेशल भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डालता हूँ डेली। तो आप कंटिन्यू मेरे सीरीज़ को देखें। आज जिन लोगों ने सीरीज़ पहले नहीं देखा उन सीरीज़ को ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल कम से कम तो नहीं छूटेगा। जीएस तो मान लिया आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का लाभ है जो कि किसी भी सीरीज को छोड़े नहीं जितन, क्योंकि सभी में मैंने है जो कि बिहार स्पेशल और करंट अफेयर डाला है। तो कृपया हमारे चैनल पर बने रहें और आगे भी देखते रहें। अगला जो 24वां सीरीज जल्द ही आएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद आप।